राष्ट्रीय राजनीति में इन दिनों एक मुद्दा छाया हुआ है और वह मुद्दा यह है कि मल्लिकार्जुन सहित सोनिया गांधी और कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उन तमाम लोगों ने अयोध्या जाने से मना कर दिया है और यह कहा है कि जो 22 तारीख को अयोध्या में रामलला स्थापित हो रहे हैं उसमें वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के सदाकत आश्रम में, जहां आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये राजेंद्र बाबू की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर लगी हुई है। और राजेंद्र बाबू के विषय में यह कहा जाता है कि जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय 1950 में सोमनाथ मंदिर में जब जाने की बात हुई थी तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था जाने से, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बुलावे पर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय राष्ट्रपति थे, कांग्रेस के नेता भी थे, वो वहाँ जवाहरलाल नेहरू का विरोध करने के बावजूद वहाँ वो पहुँचे थे। हालांकि उस विरोध का फायदा यह मिला था कि उसके बाद जब चुनाव हुआ था देश में तो उसमें प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनी थी। क्या इस बार भी कांग्रेस की कुछ ऐसी ही मंशा है? हमारे साथ बात करने के लिए सदाकत आश्रम में कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं। विनोद जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पहले कांग्रेसी हुआ करते थे, फिर बीच में भाजपाई हुए, फिर कांग्रेस में ये वापस हुए हैं। विनोद जी, क्या वजह है कि जो आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, जो शीर्षस्थ नेतागण हैं, वो अयोध्या नहीं जा रहे हैं 22 तारीख? देखिए, भगवान राम के प्रति सबको आस्था है। हर कांग्रेसी के दिल में राम है, हर भारतीयों के दिल में राम है। लेकिन प्रश्न जाने नहीं जाने का नहीं है। प्रश्न ये है कि सनातन धर्म के ध्वजवाहक, हमारे मार्गदर्शक, संरक्षक, हमारे चारों शंकराचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जिन्हें उपाधि हमने दिया है, उनके मार्गदर्शन में ही आज सनातन धर्म फल फूल रहा है, हिंदू धर्म फल फूल रहा है। और जब उन्होंने निर्णय ले लिया कि अधूरा मंदिर है, सपत्नीक मोदी जी को जाना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी जो समय है वो उचित नहीं है, रामनवमी के दिन रामलला की स्थापना होनी चाहिए थी। 3-4 मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और उन्होंने कहा कि अगर पालन नहीं किया जाता है, सनातन और शास्त्र का पालन नहीं किया जाता है तो उचित नहीं है और वो नाश का कारण बनेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उस मूर्ति में भूत और पिशाच का वास हो जाएगा अगर नहीं होता है तो क्या हम उसको साथ दें जो देश का नाश करने की बात करता हो? प्रधानमंत्री जल्दी में हैं कि हम जल्दी से जल्द अपना नाम छपवा ले, दर्ज करा लें कि रामलला को मैंने बैठाया। मंदिर बनने से सारे लोग खुश हैं, कहाँ हम नाराज हैं। लेकिन अगर शास्त्रार्थ के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से वो करते तो निश्चित रूप से हम उसके भागी होते। हमारे जब चारों शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के संवाहक हैं और आज उन्हीं के चलते सनातन धर्म और हिंदू धर्म बचा हुआ है, अगर उनकी अवमानना करें, उनकी बातों को हम नज़रअंदाज करें तो हमें हिंदू कहलाने का कोई हक नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री को भी अब हिंदू कहलाने का कोई हक नहीं है। क्या आपको लगता है कि वाकई में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो जल्दबाजी में? देखिए, जल्दबाजी में हैं या नहीं ये तो नहीं पता। अगर मंदिर का वो उद्घाटन कर रहे हैं तो जितना वो खर्च मंदिर बनवाने में या मंदिर का उद्घाटन करने में, देखिए हम लोग भी हिंदू हैं तो हम लोग भी हिंदू धर्म का, मंदिर का सम्मान करते हैं, खुद भी मंदिर जाते हैं। चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता हो राहुल गांधी, वो भी मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप देश के गरीब लोगों का, उनको भी जो भूखे पेट सोते हैं, जो खाना नहीं खाते हैं, स्टेशन पे पड़े रहते हैं, रोड पे पड़े रहते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा खाने का व्यवस्था करवाएं। और कम से कम अगर मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं तो कम ये जरूर करें। अभी मैंने आज के पेपर में न्यूज़ देखा है कि कहा गया है कि कल से आम लोगों के लिए मंदिर अयोध्या बंद रहेगा और जिनके पास VIP पास होगा वो उसमें इन करेंगे। तो ये कितना गलत बात है। मंदिर क्या अमीर लोगों के लिए होता है कि गरीब लोगों के लिए भी होता है? आप खाना कैसे खिलाएंगे गरीब लोगों को, ये सोचे मोदी। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं ये लोग। भाई साहब, ये बताइए कि 1950 में जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था उस समय भी जवाहरलाल नेहरू को इन्वाइट किया गया था, वो नहीं गए थे और फिर राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध करके वहाँ पहुँचे थे। तो क्या मंदिर विरोध जो है वो कांग्रेस की अब नीति में शामिल हो गया है? नहीं, ऐसा आपका सोचना बहुत ही गलत है। जहाँ तक कि बेसिकली पूजा पाठ की, जहाँ तक कि धर्म की बात है, जहाँ तक हम लोग का सोच है कि पूजा पाठ जो है अपने इच्छा अनुसार से होता है। हम लोग सब हिंदू धर्म से ही हैं। जहाँ तक कि अभी राम मंदिर की बात है तो अभी वो अर्धनिर्मित राम मंदिर है। दूसरी चीज़ की आप बात कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण प्रतिष्ठा किसी भी भगवान में अभी तो जस्ट लाइक वो पत्थर है, जब पत्थर को वहाँ पर रखा जाएगा राम मंदिर के पास तो उनके प्राण प्रतिष्ठा आप देखते हो कि गणेश जी की पूजा करते हैं जब हम लोग, तो गोबर के गणेश जी रखते हैं, उसमें वो मंत्रोच्चारण के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया
जाता है। तो जब हमारे शंकराचार्य, जिसको हम लोग ने धर्म गुरु माना है और जो बेसिकली हम लोग सनातन धर्म के वाहक हैं, हिंदुओं के वाहक हैं, वो लोग बेसिकली इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। क्योंकि जहाँ तक कहा जाता है कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं सनातनी धर्म का, जहाँ पर पूजा पाठ होता है, तो अपनी पत्नी को साथ में रख के बेसिकली पूजा पाठ किया जाता है, तभी बेसिकली उसमें प्राण प्रतिष्ठा आता है, भगवान जी उसमें उपस्थित होते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर की बात है, तो हमारे चारों गुरु उनको निगलेक्ट कर रहे हैं। कारण उसका क्या है कि आप देखे होंगे कि मोदी जी जो हैं, आप जब वो 7 वचन को वो निभा नहीं पाए अपनी पत्नी के साथ, जो अग्नि फेरा के साथ फेरा लिए और उन्होंने अपने वचन को उन्होंने नहीं निभाया, अब वो बात कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का। तो प्राण प्रतिष्ठा तो मंत्रोच्चारण से होता है। हमें ये बताइए कि मोदी जी कौन सा मंत्रोच्चारण कर सकते हैं और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? तो ये पूरी तरह से राजनीति का खेल है, ये तो आस्था की बात है। तो हम लोग तो धर्म को हमेशा साथ लेके चलते हैं। हमारे राहुल गांधी देख रहे होंगे कि शिवालय में जा के धर्मों के साथ उनको नमस्कार किया और हमेशा धर्म के वाहक हैं। फिर क्या लगता है कि कांग्रेस के इस विरोध के पीछे की क्या वजह हो सकती है? श्री राम भगवान हर किसी के लिए भगवान है और आस्था का प्रतीक हैं हम लोग के लिए, और हर कोई भगवान में श्री राम में उनको आस्था है और ये आस्था का प्रतीक है। लेकिन मोदी सरकार चुनाव को देखते हुए निर्मित मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठान कर रही है, जबकि शंकराचार्य लोग इसको मना कर चुके हैं कि अभी उसका उद्घाटन नहीं हो सकता है। विरोध जी, एक बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं, आपके हिमाचल के कई मंत्री हैं जो उसमें जा रहे हैं। प्रमोद कृष्णन हैं आपके, उन्होंने कहा है कि नहीं भाई, कांग्रेस को ये विरोध नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। तो कांग्रेस तो भीतर ही अंतर्कलह से जूझ रही है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए कांग्रेस पार्टी सबके लिए स्वतंत्रता रखती है, हम किसी को दबाव नहीं देते हैं। अगर कोई चाहता है तो जाए। हमारी कर्नाटक सरकार ने वहाँ पर उत्सव मना रहा है, तो उसमें हमें क्या आपत्ति। लेकिन हमारा पार्टी जो है बड़े उद्देश्यों को देखती है और हम शंकराचार्य का सबसे पहले सम्मान करते हैं। पार्टी में तो 2 फाड़ दिख रहा है ना, कर्नाटक में उत्सव मनाया जा रहा है, हिमाचल के मंत्री का बयान आया है। पूजा पाठ व्यक्तिगत मामला है, कोई राजनीतिक मामला नहीं है। जो भाजपा दिखा रही है वो राजनीति कर रही है, हम राजनीति नहीं करते हैं। कोई 33 करोड़ देवी देवताओं का देश है। आपने अनुच्छेद पढ़ा होगा, संविधान 25 में लिखा हुआ है कि अंतरात्मा की आवाज पर आप किसी की पूजा कर सकते हैं, उसमें रोक नहीं है। तो हम किसी को क्यों रोकेंगे? अगर कोई श्रद्धा है तो जाए, उसमें कहाँ रोक है पार्टी की तरफ से। लेकिन पार्टी का आपने पूछा तो पार्टी का निर्णय है कि हम शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं। अब जब उन्होंने ही कह दिया कि हम नहीं जाएंगे और ये शास्त्र के विरुद्ध है, यह जो पूजा हो रहा है, मोदी जी अपना चुनाव के लिए राजनीति कर रहे हैं। वो जो आरएसएस के जो लोग हैं और भाजपा के लोग और नेता को काहे नहीं समझा रहे हैं? हम समझाएंगे। पूजा, मैंने कहा ना, फिर अनुच्छेद में स्वतंत्रता है कि अपने मन से आप पूजा कीजिए। उनको अगर लग रहा है कि जाना जरूरी है तो जाइए, लेकिन पार्टी का निर्णय है, वो पार्टी से ऊपर अपनी पूजा होती है। आपको लगता है कि ये विरोध करके जनता का एक बार फिर से, चूंकि जवाहरलाल नेहरू के समय 1950 में भी जवाहरलाल नेहरू जी ने विरोध किया था सोमनाथ मंदिर का, तो उनको ओवर क्राउडेड मेजोरिटी मिली थी देश में। तो आप लोगों को कहीं यह तो नहीं लगता है कि तुष्टिकरण की बात जो लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, उसका आप लोगों को लाभ मिलेगा, आप लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं? बीजेपी वाले हिंदू अब रह गए क्या? अगर आप अपने आचार्य को नहीं मानते हैं, शंकराचार्य को नहीं मानते हैं, जो प्रतीक हैं हिंदुत्व के, जो प्रतीक हैं सनातन धर्म के, उनको अपमानित कर रहे हैं, तो आप हिंदू रह गए क्या? जो मोदी जी अपनी माता के मरने पर अपना सर मुंडन नहीं कराते, हिंदू धर्म में सुना है क्या? वो हिंदू हो सकता है क्या? तो समझ लीजिए कितना बड़ा नाटक इस देश के साथ हो रहा है, जनता के साथ छलावा हो रहा है। और आवाज उठने लगी है कि ये नाटकबाज लोग ये सत्ता के लिए जबरन कब्जा कर दिया उस ट्रस्ट पर। वो आमंत्रण देने वाले कौन लोग हैं? चंपक राय कौन है जिस पर 1400 करोड़ का आरोप है गबन का? चंद रहे हैं कि नहीं? आप जा रहे हैं कि नहीं? आप जा रहे हैं? हम क्यों जाएंगे? अपने घर में, हमारे दिल में राम है, वहां जाके दिखाने से हम राम के हो जाएंगे? वो तो बेईमान लोग ऐसा करते हैं कि दिखावा करते हैं। हम लोग अंतरात्मा से राम को मानते हैं, हमारी श्रद्धा उनके प्रति है। हम दिखावा और वोट की राजनीति नहीं करते हैं। ये लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं और ये लोग कब्जा करके जबरन शंकराचार्यों का अपमान करके हिंदू धर्म से बाहर जाने का काम कर रहे हैं। चलिए, कांग्रेस के कई नेता यहाँ हमारे साथ हैं और इन लोगों का सीधे तौर पर यह मानना है कि कांग्रेस अगर नहीं जा रही है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि 4 जो शंकराचार्य हैं उनकी तरफ से विधिवत इस मंदिर और इस पूजन का विरोध कर दिया गया। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन्होंने विधिवत 22 तारीख को अयोध्या न जाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है।
पटना से अपने सहयोगी हीरा के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.